लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीटेक मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, अगर उन्हें अलग डायरेक्शन में भी जाना है तो फिर बीटेक आपको एक बैकअप करियर दे देता है कि और कुछ नहीं तो हम बीटेक डिग्री की हेल्प से एक जॉब ले लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि क्या आपको बीटेक की तरफ लीन करना चाहिए या फिर अगर आप बीसीए या बीएससी जैसे डिग्री कोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ लीन करें। तो अगर आपको एकेडमिकली लगता है कि इंजीनियरिंग के बारे में आपको और ज्यादा जानना है, इंजीनियरिंग में ही आपको आगे जाकर मास्टर्स करनी है या पीएचडी करनी है, तो उन केसेस में आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में यूजुअली बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और फिर अपनी डिग्री लेने के बाद उन्हें मोस्ट ऑफ द जो चीजें उन्होंने पढ़ी कॉलेज के अंदर वो याद नहीं है। पर एक सेकंड फायदा एकेडमिक्स का ये होता है इंजीनियरिंग में कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक हो जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स से आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। लास्ट मिनट स्ट्रेस कैसे उठाना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कॉलेजेस के अंदर। सेकेंड पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे वो है कनेक्शंस, नेटवर्क्स और कल्चर। बीटेक कॉलेजेस के अंदर एक बीसीए या बीएससी कॉलेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर आपको मिलता है, साथ के साथ एक कोडिंग कल्चर आपको मिलता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर भी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में जा रहे हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो कोडिंग की तरफ अलाइन हो जाता है प्लेसमेंट्स के लिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहां पर कोड ही कर रहे होते हैं, इसीलिए कोडिंग कल्चर स्ट्रांग होता है। साथ के साथ कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज, एंड उसके साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे शुरू हो जाते हैं क्योंकि आजकल स्टार्टअप में आपको टेक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वहां पर काफी सारे बच्चे कोड कर रहे होते हैं तो आपको सीटीओस बहुत सारे मिल जाते हैं अपने बैच के अंदर ही। तो वो एक एडेड फायदा होता है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कनेक्शंस, ऐसे कल्चर में रहना चाहते हैं जहां पर ये दोनों डोमेन से रिलेटेड यानी कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। साथ के साथ आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप इन डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो अगर आप इन डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो बीटेक करने का आपको एक एडेड फायदा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीएससी या बीसीए कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। डेफिनेटली अगर आप उन डिग्रीज में हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही होंगी, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो थर्ड चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फी। बीटेक कोर्सेज की फीस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ बीसीए या फिर अ बीएससी कोर्स। लेकिन आपकी अगर चॉइस में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है और कल्चर और नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं बीसीए या बीएससी करना। उसमें आप आगे जाकर मास्टर्स कर सकते हैं या फिर आगे जाकर स्कॉलरशिप ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर बैचलर्स मार्क्स। अब दीदी हमें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है या सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, साथ के साथ हम फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं या फिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप वाली डायरेक्शन में जाना है, तो क्या हम बीटेक पर 4 साल और बहुत सारे पैसे लगाएं? तो इसका आंसर होगा कि अगर आपको पता है कि आपको इन्हीं डोमेन्स में जाना है एंड कल्चर और नेटवर्क और कनेक्शंस आपकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, तो उन केसेस में आप बीसीए या बीएससी की तरफ अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीटेक मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, अगर उन्हें अलग डायरेक्शन में भी जाना है तो फिर बीटेक आपको एक बैकअप करियर दे देता है कि और कुछ नहीं तो हम बीटेक डिग्री की हेल्प से एक जॉब ले लेंगे। तो अगर आपको उस सेफ ऑप्शन की जरूरत नहीं है अपने करियर पाथ में तो फिर आप दूसरी डिग्रीज की तरफ जा सकते हैं, उन्हें परस्यू कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इन डोमेन्स में एंटर